जय श्री गणेश। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा की कहानी लीला कलयुग की कल के अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का नमस्कार। दोस्त, पूरी दुनिया ढूंढ रही है ईश्वर के अवतार को। वो सोच रहे थे जैसा शास्त्रों में लिखा है, भगवान ने बताया है तो भगवान वैसे ही आएंगे। लोग यही सोचते हैं क्योंकि शास्त्र कभी गलत नहीं होते, वरना शास्त्र ना होते। गलत तो तुम इंसानों ने बना दिया, मजबूरी हमारी, क्या करें। वरना द्वापर और त्रेता उल्टा सीधा ना किया गया होता। ये कलयुग की लीला, कर्मों की लीला, आज़ाद छोड़ दिया गया था। जो कहानी लिखी थी वो पुरानी थी, लिख चुकी है, और आने वाला बताया था उसी हिसाब से आया गुप्त रूप में। एक रास्ता लेके नहीं आते हैं, आज़ाद लेके आते हैं, अनेक लेके आते हैं, क्योंकि तुम इंसानों के पास कहते हैं ना, गिने चुने हुए दिन मिलते हैं और हम अनगिनत होते हैं। तुम लोग सोचते हो श्री विष्णु ने कहा था इस तीसरे धर्म युद्ध में, विश्व युद्ध हो रहा है कलयुग के, कल के अवतार में युग परिवर्तन करने आएंगे सतयुग का, ये मालूम है। तो ध्यान कहाँ रखे हो? कलयुग के अंत पे, मतलब सीधा अंत कर डालोगे। वो 3 युग बेकार थे, जिनके काल चक्र रोक दिए गए, बेकार थे। ये कलयुग अनोखा है तो सीधा फाइनल आखिरी एक ही बार में ख़त्म कर डालोगे। तो द्वापर और त्रेता में सबसे बड़ा है कलयुग, उससे बड़ा है सतयुग। देखा जाए तो ना, कलयुग सबसे बड़ा है, क्योंकि सतयुग के अंत में सतयुग पार कर चुका था 50%, 57% में विश्व के अंदर दाग लगाया, और 57 का उल्टा करो 75 बनता है। मर्यादा दोबारा लिखी गई भोलेनाथ की, पति और पत्नी की। एक लाठी के 2 सिरे बन गए, 57 नंबर और 75 नंबर। एक इस्लाम के लिए हो गया पति पत्नी रिश्ते के लिए, और एक पति पत्नी रिश्ते के लिए हिंदू के लिए हो गया। ये जो कहते हैं ना, नबी फरिश्ते या रिश्ते, ईश्वर ने तो अपने नाम चेंज किए थे, अपने नाम चेंज किए थे, क्योंकि हिंदू धर्म से कुछ चेंज करना था ना। 100% हिंदू बने थे, सबसे पहले बना इंसान, उसके बाद सबसे पहला धर्म बना पंडित। तो पूरी दुनिया थी पंडित, पर इतने लोग नहीं थे। जैसे मान लो 100 लोग ही बने थे, उन 100 लोगों में 75 लोग पाप की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि जीव से इंसान बनकर आए। विश्वामित्र कहने चले जा रहे थे कि विश्वामित्र तीनों लोग को नापता था ना, उसको वरदान मिला था। बात रही 25% जो सच्चे थे, भोलेनाथ के भक्त, वो निकले और कहने लगे भगवान धर्म परिवर्तन करा दो हमारा, कोई दूसरा धर्म बनाओ जिसमें हम सच्चे रहें। तो इस्लाम के लिए सोचा गया, और इस्लाम के लिए ही बकरा कटा था सर। उसके बाद नाम चेंज करते गए, जो कहते हैं ना नबी ये वो तुम्हारे खुदा फरिश्ते, नाम चेंज किया गया था ना, भाषा चेंज कर दी। इसलिए अपना हिंदू ग्रंथ सीधा सीधा लिखा था, कुरान ग्रंथ उल्टा उल्टा, मतलब एक लाठी के 2 सीधे, 12 और 21, 13 और 31, 57 और 75। इसी तरह उनके हिसाब भाई 25 लोग कहो। हाँ, अब जीवों से जीवन देना है। हिंदू तो भाई उधर चला ही रहा, चलने दो, क्योंकि श्री गणेश ने आज़ादी दे दी। हिंदू तुम लोग बढ़ाओ, तुम अपने मुस्लिम बढ़ाओ। तो मुस्लिम के पास भैया कमी थी, बुरा न मत मानना, नारी शक्ति कम आई थी, पुरुष ज़्यादा शक्ति आई थी साथ देने। तो जोड़ा बना दिया गया था, मतलब एक ने धोखा दिया तो दूसरे साथ रख दिया गया, इसीलिए कहते हैं हलाला हो जाता। वो तो हमारी मजबूरी थी यार, पर तुम लोगों ने तो हद से ज़्यादा पार कर दिया। हमने तो 2 तक बनाए थे, तुम लोग 3-4 क्यों बना दिया। मैंने सिर्फ क्या बनाया था, क्योंकि एक पिता और एक बेटा बन के आया, तो पिता से करा दिया गया, इसीलिए बहनों के पास सुला दिया गया। पिता ने शादी की बेटे की, जब डिवोर्स हो गया तो बहनों के पास सुलाया गया, ना कि तुम्हारे इधर उधर। ये सब तुम्हारे जो पीछे चले गए मर के, इस्लाम धर्म तुम्हारे चले गए पीछे मर के, वो जो सिखा गए हैं ना, वही तुमको याद है। बहनों के पास रखा गया डिवोर्स का मसला। फिर दोबारा दूसरे में गलती हुई तो जेठ को फिर पकड़ा गया कि ये सही नहीं चला पाया, ये चलाए। लोग कहते ना, कितना भी नीचे सच्चे बन के आओ पाप हो जाता है, गलती मतलब हो जाती है।
इंसान पाप कर देता है, फिर मजबूरी में भगवान सुधारने आते हैं। फिर तुम्हारा यही सास ससुर वाला जो ससुर बहू वाला, क्योंकि जो चला रहा था उसने गलती कर दी, कि न होने से भगवान तुम्हारे लिए हम त्याग कर सकते हैं इस्लाम धर्म बनाने के लिए। तो उन 25 लोगों में 3 लोगों की तो बैंड बजा दी गई कि 3 निकले थे गद्दार, जिनकी वजह से ये हलाला होना शुरू हुआ। क्या समझे? जिनकी हलाला शुरू हुआ वो थे 3 गद्दार, उनको निकाल दिया गया, बचे 22 फरिश्तों का खेल। 33 कोटि वो तो ब्रह्मदेव की पहले बनी चुकी थी। जब ब्रह्मदेव की बन चुकी थी तो तीनों ईश्वर की 33 बननी थी, वो बनी 33। बस क्या है, श्री विष्णु मामा 22 तक रह गए, श्री विष्णु मामा 22 तक रह गए, क्योंकि सतयुग में 25 बार का वनवास किया ना महाकाल ने, तो हम तो सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो श्री विष्णु ने जितना बनाया था उनकी उतनी संख्या सारी आखिर तक बना दी गई। जैसे 22 नंबर 11 22 बनता है, 1 1 2 बनता है, तो एक ही एक लीला थी उनकी। बढ़ते चलिए, पावर कितनी भी लगा दो। तो महाकाल इधर भी आ रहे हैं एक लाठी बनकर, एक इधर आ रहे हैं, एक बार जन्म इधर ले रहे हिंदू में, एक बार ले रहे मुस्लिम में, एक बार हिंदू में, एक बार मुस्लिम में। और श्री गणेश तो चूतिया, जहाँ बाप जा रहे हैं वहीं बेटा भागा जा रहा है, जहाँ बाप जा रहे बेटा वहीं भागा जा रहा है। पर इस्लाम में मैं नहीं गया पहली बार किसी बार, बस शुरुआत किया, क्योंकि हम कैसे भूल जाए बदला। 3 चक्कर कैलाश पे लगाए थे, बकरे का सर बाद में कटा है ना, मतलब बकरे सर उस समय कटा, इस्लाम उसके बाद जन्मा। तो हमने तो कैसे भूल जाए, एक ने गद्दारी कर दी थी हिंदू ने, मुस्लिम पे कैसे विश्वास कर लेते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश से उनके साथ नारी शक्ति थी, आदि शक्ति, उनके कहने पर। और फिर तो माँ धरती के लिए आते हैं, और माँ धरती पुत्र हो पुत्री हो, तो पिता कौन है हमारा? सूर्यदेव। माँ धरती, उन्हीं की शक्तियाँ इंसान बन के आती है, उन्हीं को भगवान समझ लेते हैं हम, भगवान है ही है। क्योंकि एक शक्ति आती है इंजन बनकर, बाकी डिब्बा तुम यही जीवाणु हो। यह कल की अवतार, कल की मतलब कल और आज की, आने वाले कल की सारा करेंगे हिसाब, तब उसे बोलते हैं कल की। कल जो चला गया था द्वापर युग के पहले उसका, और जो द्वापर युग था वो आज का, और जो आने वाला कल था ना कलयुग, उसके बारे में बताया था कल की। आज और कल सबका हिसाब, कर्मों का युग। तो दोस्त, जब भगवान यहाँ आते हैं अपने हर एक गुनाहों की सज़ा मांगते हैं, तो इंसानों को माफ़ी कहाँ मिले। खुद सोचो कितने खुश नसीब हो कि 99% माफ़ी दे दी जिस ईश्वर ने, उसने खाली दुख ही दुख झेला। सतयुग चले आ रहे हैं, आज लाए क्या है, एक गरीब घर में आए टूटे फूटे कच्चे मिट्टी का, क्योंकि आज तुम्हारे लिए टूटा फूटा झोपड़ा जो है ना, कच्ची मिट्टी गांव वाला घर, वो तुम्हारे लिए बेकार होगा। पर राजा महाराजा के लिए स्वर्ग था सतयुग में। जब जंगल में कुटिया पड़ी होती थी तो राजमहल लगती थी। क्या बताएं यार तुम लोगों को, आज इतनी जनरेशन यहाँ तक पहुँच आई, अपने मन से चली आई, तुम लोग लेके आए, इतने अच्छे हो तुम लोग दोस्त। न जाने कितने अवतार में हम खुद यहाँ आते हैं, क्योंकि मान लो कहते हैं ना रूप रंग बदलते हैं, एक बार सांप की यूनिट निकले, दूसरे बार न्यूला की। जितने जीव जंतु सब में रहते हैं तो सारी यूनिट निकलते रहते हैं, वो रूप रंग इसीलिए बदलते हैं। लेकिन जितने शरीर पे सहारा लेके काम कराते हैं ना, उनको अगले जन्म में साथ लेकर आते, खुशियाँ भी देते हैं, साथ भी देते हैं। क्योंकि हम कहते हैं हमें एक जन्म दो, एक जीवन, तुम लोग हमको एक जीवन दो अपना, तुम्हारे 6 जन्मों का ठेकेदार हम हैं। क्या समझे, तुम्हारे 6 जन्मों का ठेकेदार हम हैं। इसीलिए कहते हैं हम वादे भी युग युग करते हैं और निभाने भी आते हैं। इसलिए नाम राजा रणजीत सिंह बताते हैं। कलयुग में कृष्णा गुप्त रूप से आया क्या करना है, क्योंकि सत्य से गुप्त रूप से चले आ रहे हैं, कहानी और इतिहास बनकर चले जा रहे हैं, और 100 साल में आते हैं। बुरा आज क्या लगा, संविधान को बैंड बजाने वाले। पुलिस सोच रही थी कोई नहीं कुछ कह सकता, आम इंसान में इतनी तड़ नहीं। नेता भी सोचा था कोई उखाड़ नहीं सकता। जज वकील सब अपराधी कर रहे थे, भूल गए थे बप्पा श्री गणेश यानी श्री कृष्णा को। कोई बात नहीं, भूल गए जैसे राजा रणजीत सिंह को। ये 19 का इतिहास पंजाब का जो लिखा है ना, 1800 ईस्वी का, जो 1800 का लिखा है ना पंजाब का इतिहास, वो तो याद में कि दुनिया को याद रहा कि राजा रणजीत सिंह आया था। लेकिन वादे काशी बनारस से लेके माजवाला, ध्यानु भक्त से लेके इधर कहाँ तक, कोठी गांव। आज से 800 साल पहले 1200 ईस्वी में 12 का दुख सीधा चलाया 1200 ईस्वी में, और 12 और 8 20 का खेल, 8वां कृष्णा
12 का 2 उल्टा सीधा, एक लाठी के 2 सिरे, दोनों हैं हमारे, एक आत्मा और परमात्मा, आत्मा बनकर रहते हैं। तो आज कहानी कलयुग की बता रहे हैं तुमको। 20 की कहानी हमारी श्रीधर पंडित की, 21 की कहानी श्री राधा कृष्ण की, दोनों एक साथ लाए कहाँ पहुँचे 2021 में। एक कहानी हमारी पूरी होगी 20 की श्रीधर वाली, 20 से लेके चली 2020 तक, यानी कि 2020 तक। 21 द्वापर युग की कहानी, अब 2000 चल ही रहा तो उसमें साथ में एक लेके चलते ना। 21 कहानी द्वापर युग की, वो भी साथ में लेके आए। अब जब सीधा 20 कहानी सीधा 2000 में आ गई है, तो 21 कहानी यानी कि अगले जन्म 2000 के बाद 2100 में, आने वाले 2100 में, यानी कि आज से 67 साल बाद मैं फिर आऊँगा 2091 में, 14 अप्रैल ही लाऊँगा। और 2100 में जो कहानी में करनी है वो हम आज करके दिखा रहे हैं, क्योंकि सीधी सीधी बात है। द्वापर युग कृष्ण आया शक्ति चमत्कार के साथ, उसके बाद जब युग पतन होकर चला गया अपनी द्वापर युग की लीला लिख के, तो कौन पहचानी था 2500 ईस्वी में, 25% कलयुग के 2500 में जब श्री बुद्धा अवतार लेके आए थे, किसने पहचाना था? सिद्धार्थ नाम से राजा आया, भटका 7 साल और ज्ञानी बन गया, क्योंकि हम तो कर्म करने आए थे दोस्त, चीटिंग नहीं करते हैं, चीटिंग तुम लोग करते हो। छल कपट लेवानी बेईमानी मक्कारी तुम्हारे अंदर होगी, इंजन में नहीं है। इंजन ये राजा की नज़र है, ईश्वर की नज़र, दोनों बराबर होती हैं। राजा हो या ईश्वर अपना घर नहीं देखता है, प्रजा देखता है, क्योंकि एक बार अपने को दुख दे देंगे 6 जन्म तक सुख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं आज बना जाएंगे तो तुम्हारे सारे 6 जन्म हम भी लेके आएंगे, लेकिन तुम्हें मार्च 2000 के बाद 2100 में अगले जन्म में, जो अगले जन्म की लीला है वो हम आज कर रहे हैं, क्योंकि 21-20 का खेल 2021 में कर रहे हैं, तो अगले वाला भी इसी कर लें। क्योंकि मान लो शक्ति चमत्कार के साथ उतरे थे, त्याग दिया, तो अगले जन्म में आते तो फिर घंटा समझे जाते, जैसे साईं यूसुफ बन के चलते चले आए हर 100 साल में, जूते समझाते फिर समझाते अगले। इसीलिए जो आज कहानी मैं कर रहा हूँ आम इंसानी, वो हमारे अगले जन्म की है 2100 की, वो कहानी आज कर रहे हैं। क्योंकि कहना एक लाठी के 2 सिरे, जब 2021 पहुँचा है तो 2021 भी पहुँचेगा। क्या समझ आया? बात 2022 कहाँ से आया? 22 फरिश्तों के लिए आया। दोस्त चैलेंज के साथ बोलता हूँ, चैलेंज के साथ, मर्जी मेरी होगी ना, 3 साल में स्वर्ग, भारत को स्वर्ग 3 साल में जैसे पाप खत्म कर देंगे, तुम लोग खुद खत्म कर दोगे पूरी दुनिया 2037 तक, क्योंकि 36 का द्वापर था, 2036 तक तो कंप्लीट कर देंगे। 37 की लीला है, 3 चक्कर कैलाश के लगे, 7 चक्कर उन्नाव में लगे 1999 में, 33 थे 99% माफ़ी दी ना, 1999 चला गया, याद दिला मेरे कि कल के अवतार कहते हो, शास्त्रों पढ़ लो ठीक है, अच्छी बात है, जगह किसने दी है? कौन सा पंडित सच्चा है बुला लो मेरे पास, उसके गुलाम बन जाएंगे 49 जन्मों तक, मेरे सारे सवालों को जवाब दे देगा, क्योंकि तुम लोग केवल उतना ही बताओगे जितना ग्रंथों में लिखा है, जितना हमने लिखा है ना तुम लोगों ने उतना ही पढ़ा है, और पहले लिखा गया, पढ़ा तो बाद में गया। श्री गणेश किसने पढ़ाया? समझदार हो, जिसने लिखा उसने किसने पढ़ाया? किसी ने नहीं पढ़ाया। इसीलिए कहते हैं हमें किसी ने जन्म नहीं दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जन्म नहीं दिया, खुद को जन्म दिया। नर और नील सांप बनकर इच्छाधारी नाग बना, इंसानी रूप में आया, और अपनी टोकली राजा हरिश्चंद्रानी सतयुग की छात्री धर्म, ये हमारे लगाया ऊपर छात्री धर्म, श्री गणेश अप्पा, श्री गणेश ज्ञानी, श्री कृष्णा कहता है हम इंसान बनकर आए हिसाब लेने, कोई ये ना कहे कि चीटिंग कर रहे हो, बस एक मौका देने आए, ये समझ लो हम ख़त्म, दुनिया ख़त्म, ट्रेन के इंजन ख़त्म, टिप्पा बेकार। आज खेल बहुत झांटू खेलने आए, क्योंकि तुम लोग बहुत मौत मार देते हो ना, बहुत तकलीफ दे दो, तो आज हम कहते हैं हमको मार लो, हम मर गए, तुम लोग की जीत, मालूम कैसे? 49 जन्मों तक हम मरने नहीं देंगे, तुम लोग मारते हो ना, हम मरने नहीं देंगे, खिलाएँगे, और जितनों सज़ा देना है प्यार से उनको दे लेने दो, क्योंकि अपने घर ले जाने आए जेल, कृष्णा ने जन्म कहा लिया जेल में, हम सारे अपराधियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं, और हम तो दुश्मनों को भी सज़ा देते हैं ना, लोग दुश्मन को सज़ा देते हैं, दुश्मन को मार आते हैं, यहाँ जश्न मनाते हैं, क्या करते हो? कोई युद्ध करके आते हो, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब करके आते हो और जश्न मनाते हो, और हम करते हैं अफसोस कि सामने वाले भी तो हम ही हैं। अगर झूठा है तो क्या हुआ, उसमें हम हैं इसकी सांसें बन के, और उसका दिमाग उसके कर्म ने उसको
इन हालातों को खड़ा कर दिया, इसीलिए हम युद्ध नहीं करते। युद्ध तुम्हारा है, हमारा नहीं। हम सामने वाले में भी है, बस साथ सच्चे का देते हैं। सच्चे बताएंगे रास्ता, झूठे से मतलब नहीं, क्योंकि वो अपना दिमाग लगा के झूठ की नगरी में खड़ा हुआ। अपराध की गुनहगार कटघरे में वो खुद खड़ा हुआ, उसके कर्म है। इसलिए मैं झूठ का साथ नहीं देता, सत्य का साथ देता। स्वर्गलोक क्यों कहते हैं सतयुग? वहाँ बिना पाप का युग होता है। झूठ, छल, कपट, लाइमारी, बेईमानी, मक्कारी कुछ नहीं होती। हक से होता है, मुँह से मांग लिया जाता है। सामने वाले पे निर्भर करता है, मिले ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है, जवाब तो मिलेगा। तुम प्रेम प्यार करते हो, मतलब पहले प्यार की शुरुआत कर लेते हो, फिर दिल में उतर जाते हो, फिर धोखा देके भाग जाते हो, उसके बाद जवाब भी नहीं देते हो। और एक कोई इंतज़ार क्या करता है, कोई सुसाइड कर लेता है। चौधरी पसीजी मालूम नहीं राधा कृष्ण बनने चले और सीताराम रणजी रामा की जोड़ी बना दिया है। भगवान को देखो, भगवान देखो, राजा रणजीत सिंह को कैसे भूल गए? कृष्ण ही तो है, हम कैसे भूल जाएँ? तुम भूल जाओगे? सत्य चले आ रहे हैं, गीता जहाँ वहीं संविधान, और आज संविधान जज तो घर में बने जा रहे हैं। हम सबूती बना रहे हैं 22 से, चूतिया बनकर निकले ना कलयुग का अंत करने के लिए 1999 में। जब वादे वचन किए ना तो 3 चक्कर लगा के पहले कैलाश के पूरे किए, फिर 4 चक्कर एक्स्ट्रा लगा लिए। 4 + 3 7 जन्मों की रात, 7 जन्मों की कस्में, 49 जन्मों तक, 7 × 7 49 जन्मों की कस्में खा ली। और 3 × 4 12 का दुख सतयुग, और 3 और 4 को बराबर करो 34 नंबर। 33 कोटि के सारे अधूरे खेल पूरे करने के बाद 34वीं कोटि नंबर करना है शुरुआत। सतयुग पार्ट 2 लग चुका है, बताने आए थे। ग्रंथ संविधान सब लिख दिया, अब खेल दिखाना है।